नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे भगवत गीता की। आज नहीं बल्कि आज से बात करेंगे भगवत गीता की। आप जैसा जानते हैं और शायद जानते होंगे कि मैंने इस पुस्तक को दोहों में लिखा है, हिंदी के दोहों में, लेकिन उसकी चर्चा बाद में। उससे पहले सवाल ये उठता है कि गीता क्यों, भगवत गीता क्यों इस युग में, इस वैज्ञानिक युग में और ऐसे युग में जहां पैसा कमाना ही पहली और अंतिम जरूरत लगती है, इस युग में गीता की क्या आवश्यकता है। एक शेर है मेरा कि काम तो आसान किया तकनीक ने, पर आदमी का बोझ क्या हल्का हुआ है। तो दोस्तों, हमें यह पूछने की जरूरत है कि इस सारी तकनीकी सक्षमता के बावजूद, पैसे की समृद्धि के बावजूद क्या हम खुश हैं। चलिए छोड़िए, ये बताइए कि क्या जीवन में संघर्ष है, और क्या कभी ऐसा लगता है कि विषाद के पल आते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन जीने योग्य है। हमने देखा है बहुत से लोगों ने सुसाइड किया, अभी हमारे सामने ही होती रहती हैं। तो अगर इन प्रश्नों के उत्तर हाँ है, तो फिर गीता की प्रासंगिकता है। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शायद दुनिया की अकेली धार्मिक किताब है जो युद्ध के मैदान से निकली है। कौरव और पांडव दो भाइयों की सेनाएं हैं, आमने सामने हैं युद्ध में, और ऐसे में दोनों तरफ एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ऐसे में जो पांडवों का एक मुख्य योद्धा है अर्जुन, वो अपने सारथी श्री कृष्ण से सवाल उठाता है कि इस युद्ध का आखिर लाभ क्या है। वो लोग जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिनके साथ मैं खेला, वो सामने खड़े हैं। इनको जीत कर भी मैं क्या करूंगा? अगर ये मुझे सारा 3 लोग का राज भी मिल जाए तो भी ऐसे जीवन का क्या लाभ? इससे अच्छा तो मरना बेहतर है। और वो विषाद में चला जाता है, हथियार रख देता है। यहां से गीता की यात्रा शुरू होती है, यहां से अर्जुन की यात्रा शुरू होती है। किंकर्तव्य विमूढ़ है वो, और वो उसको उस स्थिति तक ले जाना जहां पर वो ये सोचने में सक्षम हो कि वो क्या करना चाहता है और वो क्या कर सकता है। कृष्ण इस पुस्तक में उसके सामने यही ऑप्शन रखते हैं कि मैंने जो बताना था तुझे बता दिया, अब जिस मार्ग पर तुझे चलना है उस पर चल। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस पुस्तक के साथ कि वो आपके व्यक्तित्व का सम्मान करती है। तो दोस्तों, इस पुस्तक पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल और है जो महत्वपूर्ण है कि गीता पर तो पहले से ही बहुत सारी किताबें हैं, तो मैंने एक और किताब क्यों लिखी। दोस्तों, मैंने देखा है कि जितनी भी टीकाएं मैंने गीता पर पढ़ी है, मूल भाषा तो संस्कृत में है ही, ये तो आप जानते हैं। जितनी भी किताबें, जितनी भी टीकाएं मैंने पढ़ी है, उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि इस पुस्तक को समझना मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको सरल भाषा में, हिंदी भाषा में सामने लाऊं और इसको दोहों के रूप में लेके आऊं, जिससे लोगों के लिए पढ़ना भी सुगम हो और थोड़ा सा एंजॉयबल भी हो, उनका इंटरेस्ट सस्टेन हो सके, ताकि आप इस पुस्तक की एक झलक आपके सामने आ जाए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इस पुस्तक तो बहुत सारा सब कुछ अवेलेबल है, आप बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, जितना भी आप डीप जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन एक प्रवेशिका के तौर पर इस पुस्तक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस पुस्तक पर हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज मैं इस पूरे एक शुरुआत करना चाहता था इन प्रश्नों के साथ कि आखिर गीता की जरूरत क्यों है। क्योंकि जब तक हमें किसी भी प्रश्न का क्यों नहीं पता, तब तक कैसे का कोई मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।